कोई भी मंत्री या विधायक देश हित के लिए, समाज हित के लिए झूठे वादे ना करें, और अगर वादे करते हैं तो उन्हें पूरा करें, और अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। गांव मोहल्लों में विकास हेतु कार्य करवाया जाए जिससे देश आगे बढ़े। बाढ़ जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। ये सारी मांगे मेरी नहीं, बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी के हैं, जिनका अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर में मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका गुनाह क्या? तो उनका गुनाह बस यही था कि वो गरीबों के लिए और देश के लिए आवाज उठा रहे। उनका काम समाज सेवा था। अब आप सोच रहे होंगे कि गरीबों के लिए आवाज उठाना, देश हित के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है कि इनकाउंटर कर दिया गया। तो मेरे मन में भी यही सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी की परेशानी शुरू कहाँ से हुई, मैं आपको बताती हूँ। वो अपने इलाके के बाढ़ जैसी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान थे, और इन समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रशासन से इसके लिए आवाज उठाई थी। इसमें उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आक्रोश में आके उन्होंने एक दिन हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए एक वीडियो शेयर किया। हालांकि मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैंने फीड पे ये सारी बातें जरूर पढ़ी है। यही से उनकी जिंदगी की परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि हाथ में पिस्टल लिए हुए पुलिस प्रशासन को धमकाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे पुलिस प्रशासन लगी। उनके घर जब पुलिस प्रशासन आई तो उन्होंने अपने सरेंडर करने की बात कही। वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पहले वो सारी बातें, वो सारे वादे करवाना चाहते थे जो उनकी मांगे थी। उनकी ये सारी मांगे थी, और वो बोल रहे थे कि अपने लाइव में आकर कि आप लाइव में ही आप ये वादा करिए कि आप मेरी सारी मांगे पूरी करेंगे तो मैं सरेंडर कर दूंगा। हाथ में पिस्टल लिए हुए वो लाइव पे थे, और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको ये आश्वासन भी दिया गया कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। और जब पुलिस प्रशासन द्वारा ये वादा किया गया तब उन्होंने लाइव में ही अपना पिस्टल फेंका और सरेंडर किया। लेकिन लाइव खत्म होने के बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं। बाद में न्यूज आती है कि इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई। अब पूछना ये था कि जब लाइव में ही भरत तिवारी ने अपना सरेंडर कर दिया था तो उनका इनकाउंटर क्यों और कैसे? सुनने में ये भी आ रहा है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार, और जहाँ तक मुझे पता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इनकाउंटर गैर कानूनी उल्लंघन है। तो आखिर उनका इनकाउंटर क्यों? क्या गरीबों के लिए बोलना, देश हित के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? इतना बड़ा गुनाह? मानते हूँ कि उन्होंने ये गलत किया, कि उन्होंने हाथ में पिस्तौल लिए हुए पुलिस प्रशासन को अगर धमकाया, लेकिन फिर भी उन्होंने सरेंडर किया। लाइव में आकर उन्होंने सरेंडर किया है, पूरा प्रूफ है। और यहाँ तक पुलिस प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगे पूरी होंगी। उनका कोई भी बड़ा डिमांड नहीं था, खुद के लिए कोई डिमांड नहीं था। उनका डिमांड सिर्फ गरीबों के लिए था, देश हित के लिए था। जो विधायक मंत्री जो झूठे वादे करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते हैं, उनसे, उन सभी बातों से वो नाराज था। बस यही करना था कि आप जो वादे कर रहे हो उसको पूरा करिए, आप देश के हित के लिए काम करिए, गरीबों के लिए काम करिए, अच्छे कार्य करिए। यही मांगे थी उनकी। हमारे देश में न जाने कितने बलात्कारी, कितने क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो देश के हित के लिए आवाज उठाया, जो सिर्फ गरीबों के लिए आवाज उठाया, उनका इस तरह से इनकाउंटर, जबकि वो लाइव में आ करके अपना पिस्टल फेंके हैं, लाइव में पिस्टल फेंके हैं और सरेंडर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इनका मेरा सरेंडर करने के बाद अगर मेरे साथ ये लोग छल करते हैं तो फिर लाइव में आप सब देख रहे हैं, उसके बाद से आप जानेंगे। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मैं इस तरीके की वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने उनका लाइव वीडियो देखा, उनके बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें सिर्फ अपनी मांगे ही पूरी करने की बात कर रहे हैं, और उनकी मांगों में कोई भी गलत नहीं है। जब वो लाइव में अपना पिस्टल फेंके तो उसके बाद उनका इनकाउंटर क्यों और कैसे? भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए।